जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन यूके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें बोला गया कि इंडिया को ना सेफ कंट्रीज की लिस्ट में हम डाल रहे हैं। अब ये सेफ अनसेफ वाला क्या मामला है दोस्तों? यानी कि कहने की बात यह है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, थोक के हिसाब से इलीगल इमिग्रेंट्स, राइट, हम उनको वापस इंडिया भेज सकते हैं क्योंकि इंडिया उनके लिए सेफ है। ये लोग क्या कहकर आते थे? खासतौर से आपने देखा होगा सिमरनजीत सिंह मान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने खुद बयान दिया है और मैं चाहता हूं कि आप एक बार बयान उनका दोबारा सुनें। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਏਜ ਚਾਹੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਣੇ, ਪਰ ਇਹ 50,000 ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? फीस हैगी है पार्टी चलाने के लिए। अच्छा, हाँ, सुन लिया दोस्तों बयान। यहां पे सिमरनजीत सिंह मान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कह रहे हैं कि मैं पैसे लेके साइन करके अपने लेटर हेड पे लोगों को कागज पकड़ाता था, ऑफिशियल कागज, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि भाई हिंदुस्तान में इनके खिलाफ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा ये हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है, बड़ा मतलब इंडिया में बहुत इनके खिलाफ ऐसा है कि रह ही नहीं सकते क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसएग्री करते हैं, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। और जिसको पॉलिटिकल वर्कर कह रहे हैं उसको पॉलिटिकल वर्क की स्पेलिंग नहीं आती, उसको असाइलम की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, तो झूठ बोल बोल के यहां से, इंडिया से, सिर्फ पंजाब से नहीं और भी जगह से लोग गए हैं, पर ज्यादातर हमने देखा है ये सर्टिफिकेट बनाने वाला मामला ज्यादातर पंजाब से, क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान ने खुद एडमिट करा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और अब तो उसका रेट 30-40 हजार नहीं, अब तो 2-3 लाख रुपए हो गया उस चिट्ठी का रेट। तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अगर चिट्ठी चाहिए तो, क्योंकि ये मीडिया से आ रहा है, मैं मीडिया को कोट कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन से क्या होगा। जब ये कानून बनेगा तो जो इंडिया से वहां पे गलत तरीके से पहुंचेगा यूके और फिर बोलेगा कि नहीं मेरे खिलाफ जुल्म हो रहा है और ये हो रहा है और मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे यूके का आप सिटीजन बना दीजिए, यहां पे असाइलम दे दीजिए, तो यूके बोलेगा नो सर, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, ये 420, ये फ्रॉड, ये 2 नंबरी यहां पे मत करो, वापस जाओ। और दोस्तों यही चीज करनी चाहिए यूएस को, यही चीज करनी चाहिए खास तौर से कनाडा को। यह बहुत बड़ा कदम है और इसी कदम से खालिस्तानियों की कमर टूटेगी। मैं कह रहा हूं आप लो बंदे, चाहे कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो, आपको इंडिया से बंदे लेने लो, लेकिन हमारे क्वालिफाइड बंदे लो, हमारे अच्छे बंदे लो। ये खालिस्तानी खच्चरों को लेने से क्या फायदा? दे हैव नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर इकोनॉमी। ये सब ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये क्रिमिनल हैं, और वो भी ढंग के लेवल के क्रिमिनल नहीं, ये छोटे लेवल के क्रिमिनल हैं। जेब कतरे, चेन छीन ली, किसी को गोली मार ली, उसके पैसे ले लिए, ड्रग्स की पुड़िया दाएं कर दी। ऐसे लोगों को अपने मुल्क में लोगे, दे बिलोंग इन इंडियन जेल्स। इनकी तो इंडियन जेल्स में सेवा होनी चाहिए, इनकी आरती उतरनी चाहिए भारतीय जेलों में। आप लोगों ने इनको बैठा के यहाँ पे बोला है कि भाई तू आ जा, यहाँ पे इंग्लैंड में बैठ ले, कनाडा में बैठ ले। ठीक है, और आज की तारीख में दोस्तों मोर देन 40% ऑफ द कनेडियंस, 40% से ज्यादा कनेडियन कान पकड़ लिया उन्होंने और उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब ये जो इमिग्रेशन हो रहा है ना, बहुत गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है, 100% गलत चीज है। तुम लोग जो अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए, मैं कनाडा को बोल रहा हूं, जो तुम अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए तुम चाहते हो कि इमिग्रेशन हो रहा है, ढंग के बंदे लो यार, ढंग के बंदे लो। दुनिया से कहीं से भी लेना, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, कहीं से भी लेना, ढंग के बंदे लो। बोलना ये कैनेडियन सिटीजनशिप है, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, यू आर इन। अगर आपके पास किसी टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की डिग्री है, यू आर इन। अगर आपके पास यू आर क्वालिफाइड इन आर्ट्स एंड कल्चर, या आपका बड़ा नाम है, अगर आप टॉप स्पोर्ट्समैन हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, आप ओलंपिक एथलीट हो, या फिर आप एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ में आपने खेला है, यू आर इन। इस तरीके से जब आप अच्छे लोग लोगे, राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया से ये लोग लो, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट आवर बेस्ट टू गो, राइट, वी वांट देम टू स्टे इन इंडिया, वो भारत में रहने चाहिए लोग। पर एक बात बोल रहा हूं, आप दुनिया भर से जो लोग लेते हो ना, आप कूड़ा कचड़ा लेते हो, यू टेक रबिश, यू टेक गार्बेज इनसाइड योर कंट्री, एंड फिर आप कहते हो कि भाई यहां पे शूटआउट्स क्यों हो रहे हैं, यहां पे ड्रग क्यों फैल रहे हैं, यहां पे एक दूसरे को, वो खालिस्तानियों को लोग तो वही तो काम करना, खालिस्तानियों ने, वो इंडिया में भी तो यही कर रहे थे। अब आज की तारीख में जर्मनी में बड़ा दिक्कत है कि हमने इमिग्रेंट्स ले लिए, वो एंजेला मर्कल थी इनकी चांसलर जर्मनी की, उसका बड़ा दिल पसीजता था, ये बेचारे कहां जाएंगे, आ जाओ आ जाओ। आज उस बेचारों ने वाट लगा दी जर्मनी की, इंग्लैंड की वाट लग चुकी है बिकॉज ऑफ देयर ऑल दीज पॉलिसीज। सुएला ब्रेवरमैन है,
इंग्लैंड की, जो कि उनकी होम सेक्रेटरी बिल्कुल ठीक कहती है यार, वो शी इज नॉट रॉन्ग, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि वी डोंट वांट पीपल टू टेक इलीगल एंड डेंजरस जर्नीज इनटू द यूके, वी डोंट वांट देम। तो अब आज के बाद जब ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन लॉ बन जाएगा, तो जो भी ये झूठ बोल के जाएगा ना भारत से कि जी बड़ा हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, झूठ, फ्रॉड, कोई जुल्म नहीं हो रहा, फ्रॉड एकदम 420, उसको इंग्लैंड वापस भेजेगा, गेट आउट, और यहां पे स्वागत उसका करेंगे हम।